नमस्ते। आज हम लोग बात करने वाले हैं डीएवी भर्ती परीक्षा के रीजनिंग पेपर के बारे में। देखिए, ये सिर्फ एक परीक्षा नहीं है, ये एक पहेली की तरह है और इसे सुलझाने की चाबी हमारे पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कितने सवाल होंगे? सिर्फ 15। अब सुनने में ये नंबर शायद ज्यादा ना लगे, है ना? लेकिन असली खेल तो कुछ और ही है। और वो खेल है समय का। इन 15 सवालों को हल करने के लिए मिलेंगे सिर्फ 20 मिनट। इसका सीधा सा मतलब है कि हर सवाल के लिए 1 मिनट से बस थोड़ा सा ज्यादा वक्त। तो स्पीड और एक्यूरेसी दोनों ही यहाँ पर बहुत जरूरी हैं। तो सवाल ये है कि इस चुनौती से निपटा कैसे जाए? देखिए, किसी भी खेल को जीतने का पहला नियम क्या होता है? यही कि उसके नियम अच्छे से पता हों। तो ये रहा परीक्षा का पूरा पैटर्न, एकदम सिंपल भाषा में। पेपर 1 में होंगे 15 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हर सवाल का 1 नंबर और टाइम मिलेगा 20 मिनट। और सबसे अच्छी बात जानते हैं क्या है? कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका मतलब बिना किसी डर के हर सवाल को अटेम्प्ट किया जा सकता है। अब चलिए थोड़ा और गहराई में चलते हैं। रीजनिंग के जितने भी सवाल होते हैं ना, वो मोटे तौर पर 2 तरह के होते हैं। और अगर ये समझ लिया तो तैयारी का आधा रास्ता तो यूं ही पार हो जाएगा। तो पहली है वर्बल रीजनिंग। अब ये क्या है? इससे ऐसे समझिए कि ये भाषा पर आधारित पहेलियां हैं। मतलब यहाँ शब्दों, वाक्यों और उनके बीच जो लॉजिकल कनेक्शन होता है ना, उसे समझने की काबिलियत को परखा जाता है। और दूसरी तरफ है नॉन वर्बल रीजनिंग। जैसा नाम से ही पता चल रहा है, ये पूरी तरह से विजुअल है। यहाँ भाषा का कोई काम नहीं। यहाँ तो बस तस्वीरों, आकृतियों और पैटर्न के जरिए ऑब्जर्वेशन और एनालिसिस की पावर को टेस्ट किया जाता है। तो यहाँ पर दोनों के बीच का फर्क साफ दिखता है। वर्बल रीजनिंग यानी भाषा का खेल और नॉन वर्बल रीजनिंग यानी तस्वीरों का खेल। एक में पढ़कर समझना है तो दूसरे में देखकर पहचानना है। सिंपल। ठीक है, तो थ्योरी तो बहुत हो गई। चलिए अब कुछ असली उदाहरण देखते हैं। पहले बात करते हैं वर्बल पहेलियों की, जो एग्जाम में देखने को मिल सकती हैं। सबसे कॉमन टाइप है एनालॉजी। जैसे ये सवाल देखिए, अगर कुत्ता भौंकने से जुड़ा है तो बिल्ली का संबंध किससे होगा? ये एक क्लासिक एग्जाम्पल है जहां हमें दिए गए रिलेशन को पहचानना होता है। जवाब बिल्कुल सीधा है, म्याओ। यहाँ का लॉजिक क्या है? हम जानवर और उसकी आवाज के बीच का कनेक्शन देख रहे हैं। तो सबसे जरूरी चीज है रिलेशन को समझना। चलिए अब देखते हैं ब्लड रिलेशन की एक क्लासिक पहेली। ये तो लगभग हर रीजनिंग टेस्ट में आता ही है। वाक्य को ध्यान से पढ़ना है और दिमाग में एक फैमिली ट्री बनाने की कोशिश करनी है। तो चलिए इसे स्टेप बाय स्टेप तोड़कर समझते हैं। पहला हिस्सा, मेरे दादा का इकलौता बेटा। ये कौन हुआ? जाहिर है राज के पिता। अब दूसरा हिस्सा, राज के पिता की बेटी। वो कौन हुई? राज की बहन। देखा, जब हम इसे टुकड़ों में तोड़ते हैं तो ये कितना आसान हो जाता है। अच्छा, एक और तरह की वर्बल पहेली है सीरीज को पूरा करना। यहाँ काम होता है नंबर्स के बीच छिपे हुए पैटर्न को पकड़ना। तो जरा सोचिए, 2, 4, 8, 16। इसके बाद क्या आएगा? सही जवाब है 32। यहाँ का सीक्रेट क्या था? पैटर्न। हर अगला नंबर पिछले नंबर का दोगुना हो रहा है। बस एक बार पैटर्न पकड़ में आ गया तो जवाब आपके सामने है। पैटर्न ही कुंजी है। तो ये तो थी वर्बल रीजनिंग। अब चलते हैं नॉन वर्बल सेक्शन की तरफ। यहाँ उन पहेलियों की बात होगी जिनके लिए तेज नजर और पैटर्न पहचानने की कला की जरूरत है। ये एक बहुत कॉमन नॉन वर्बल सवाल है, मिरर इमेज। जरा दिमाग में सोचकर देखिए कि अगर मैथ शब्द को आईने में देखा जाए तो वो कैसा दिखेगा? जवाब होगा HTAM। मिरर इमेज का एक ही सिंपल सा नियम है, सब कुछ हॉरिजॉन्टली, मतलब लेफ्ट का राइट और राइट का लेफ्ट हो जाता है। M, A और H तो सिमेट्रिकल हैं, इसलिए वैसे ही दिखते हैं, लेकिन T और पूरा शब्द पलट जाता है। अब देखते हैं क्लासिफिकेशन की एक प्रॉब्लम, जिसे ऑड वन आउट भी कहते हैं। यहाँ लक्ष्य है उस चीज को ढूंढना जो ग्रुप में फिट नहीं होती। तो हमारे पास हैं चम्मच, कांटा, चाकू और प्लेट। इनमें से कौन सी चीज बाकियों से अलग है? सोचिए जरा। सही जवाब है प्लेट। लेकिन क्यों? क्योंकि बाकी तीनों यानी चम्मच, कांटा और चाकू कटलरी हैं, हम उनसे खाते हैं, जबकि प्लेट वो है जिसमें हम खाना रख कर खाते हैं। तो यहाँ पर लॉजिक उनके काम, उनके फंक्शन पर आधारित है।
तो अब जब हमने कुछ एग्जाम्पल्स देख लिए हैं, तो चलिए इन सब बातों को जोड़कर एक पक्की स्ट्रैटेजी बनाते हैं। एक ऐसी स्ट्रैटेजी जो एग्जाम के दिन काम आए। तो 3 बातें याद रखनी हैं। पहली, वर्बल और नॉन वर्बल रीजनिंग के फर्क को दिमाग में बिल्कुल साफ रखना है। दूसरी, हर मुश्किल सवाल को छोटे छोटे स्टेप्स में तोड़ने की प्रैक्टिस करनी है, जैसा हमने ब्लड रिलेशन वाले सवाल में किया था। और तीसरी और सबसे जरूरी बात, टाइम। सिर्फ 20 मिनट है, तो टाइम मैनेजमेंट ही सब कुछ है। तो इन रणनीतियों के साथ ये परीक्षा सिर्फ एक टेस्ट नहीं रह जाती, ये एक पहेली बन जाती है जिसे सुलझाने का इंतजार है। तो क्या सब लोग इस पहेली को सुलझाकर अपने करियर का अगला दरवाजा खोलने के लिए तैयार हैं?